Hello students, welcome back in DSCGM home classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, in our last video, we have studied about what is secularism and why is it important to separate religion from state. Dear students, our today's topic is what is Indian secularism. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म इज समथिंग दैट इज़ अनरिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, किसी भी रिलीजन के साथ में सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको कहें तो रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। जैसे एक आदमी एक रिलीजन को बिलोंग करता है, जितनी वो रेस्पेक्ट अपने रिलीजन की करता है, ठीक है, हम सभी अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या है कि हमने दूसरे रिलीजन्स की भी उतनी ही इज्जत करनी जितने की हम अपने की करते हैं। जो हमारे बिलीफ्स हैं, ठीक है, वही बिलीफ्स जो हैं दूसरे के भी हैं, वो तीसरे रिलीजन के जो लोग हैं उनके भी उतने ही हैं। जैसे हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनके भी वैसे ही सेंटिमेंट्स हैं। तो सेकुलर स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे कि सभी धर्मों के लोग जो हैं वो रहते हैं और वो एमिकेबली रहते हैं। उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो अच्छे रिलेशंस होते हैं, उसको हम एक सेकुलर स्टेट कहते हैं। और सेकुलर स्टेट वो स्टेट है जो सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर के चलती है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट नहीं करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है, किस पर स्ट्रेस देता है? वो इस पर स्ट्रेस देता है कि इंडिया की जो स्टेट है दैट शुड बी सेकुलर, वो सेकुलर होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें कहता है कि एक सेकुलर स्टेट जो है वही रियलाइज करती है उसके ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। कौन कौन किस चीज़ को एंश्योर करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट नहीं करेगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन अ सेकुलर स्टेट। द सेकंड पॉइंट इज दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ मेंबर्स, एक रिलीजन की आप बात ले लो, उसमें अलग कास्ट के लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। उसी एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के जो मेंबर्स हैं उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपने ही रिलीजन के दूसरे मेंबर्स को क्या डोमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी कहाँ पे पॉसिबल है? ये सेकुलर स्टेट में ही पॉसिबल है, क्योंकि सेकुलर स्टेट में कुछ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे कुछ प्रोविजंस होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे the religious freedom of individuals. Dear students, state does not enforce any particular religion. एक स्टेट जो है उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करना है, उसको प्रमोट नहीं करना है, उसको एनकरेज नहीं करना है, और ना ही जो रिलीजियस फ्रीडम है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमें दिया गया है, हर एक सिटीज़न को दिया गया है, तो कहते हैं उनके साथ में जो उनको फ्रीडम्स मिली गई हैं उनसे उनको नहीं चुराया जाना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इंश्योर करना चाहिए एक सेकुलर स्टेट को, इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द एबो डोमिनेशन। ठीक है, एबो डोमिनेशन क्या थी? जैसे हमने पढ़ा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी को डोमिनेट नहीं करेगी, या एक रिलीजन में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला क्या है? पहली स्ट्रैटेजी ये है कि डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। जो स्टेट है उसको डिस्टेंस बना के रखना है, किससे? रिलीजन से, धर्म से, चाहे वो कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है। और स्टेट को
एक सेकुलर स्टेट तभी कहलाई जाएगी जब वो सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलेगी, ना कि एक पर्टिकुलर धर्म को वो फॉलो करेगी और ना ही उसको प्रमोट करेगी। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है, एज यू ऑल नो, इट इज़ नॉट रूल्ड बाई एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये सपोर्ट करते हैं। इन इंडिया, government spaces like law courts, police stations, government schools, and offices are not supposed to display or promote any one religion. इंडिया में क्या है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आप ले लो, क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है या कभी एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पढ़ते हों, या अलग, क्या आपने कभी देखा है कि हिंदुओं के लिए अलग कोर्ट है और मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग कोर्ट है? नहीं, सभी के लिए एक कोर्ट है। वहाँ पे हिंदू भी जाएंगे, मुस्लिम भी जाएंगे, क्रिश्चियन भी जाएंगे, पारसी भी जाएंगे, हर कोई वहाँ पे ही जाएगा। या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया कि जो पुलिस स्टेशंस हैं वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन एक ही होगा और वहाँ पे हर रिलीजन का लोग जो हैं अपनी जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो वहाँ पे जाएंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल्स को ले लो, गवर्नमेंट स्कूल में हर रिलीजन का बच्चा पढ़ता है, हर रिलीजन से जो बच्चे हैं वहाँ पे हर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पे नहीं होती है। या आप कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट का ऑफिस ले लो, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही वो फॉलो करते हैं। तो स्टेट का क्या काम है? पहला स्टेट का ये काम है कि उसने एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है रिलीजन से, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन हो। अगर उसने सेकुलर वे में अगर काम करना है और अगर उसने जो एक सेकुलर स्टेट अपने आप को बनाए रखना है, तो उसको क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब दूसरा क्या आ गया? नॉन इंटरफेरेंस। हमने पहला क्या पढ़ा? डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन। अब हम पढ़ते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस। स्टेट जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना है, जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर रिलीजन्स एंड नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है नॉन इंटरफेरेंस का? कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं सभी रिलीजन्स की, सभी धर्मों की, सभी धर्मों के लोगों की, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनकी भावनाओं की जो है वो कदर करनी है। एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जो हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, हर एक रिलीजन का अलग अलग बिलीव्स हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं अपने अपने धर्म को मानने के, ठीक है। हम अपनी होली बुक्स जो हैं, अलग अलग होली बुक्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं, जो उनमें लिखा है। हमारे जो रिचुअल्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। जो फेस्टिवल्स हैं वो उनको हम अलग अलग तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और उनमें कोई भी इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट का, स्टेट का, वो नहीं होता है। द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट, स्टेट क्या करती है, उसने कुछ सर्टन एक्सेप्शंस भी रखी हुई हैं पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए। कुछ खास जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर के बताता हूँ। जैसे आप इस स्लाइड में अभी दो यूथ्स को देख रहे हो। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों दोस्त हैं। इन्होंने क्या किया है कि नई नई दोनों ने बाइक्स खरीदी हैं, एंड वो क्या चाहते हैं, वो एक लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं। उन्होंने एक प्लान कर लिया कि हम दोनों कल सुबह इतने बजे हम निकलेंगे लॉन्ग राइड पे। जब दोनों वहाँ पे आते हैं तो एक पिक्चर में आप देख रहे हो राहुल है और दूसरी पिक्चर में परमजीत जी हैं। एक सिख कम्युनिटी से हैं और एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप देख रहे हो कि राहुल ने हेलमेट पहनी है और परमजीत जी ने हेलमेट नहीं पहनी है। तो राहुल जब इसको देखता है विदाउट हेलमेट तो ये बोलते हैं कि हमने लॉन्ग राइड पे जाना है और आपने हेलमेट नहीं पहनी है। तो परमजीत जी कहते हैं नहीं, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। ये कहते हैं नहीं नहीं, आप पहनो, नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। विदाउट हेलमेट जो है तो वो राइड जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो आपने ये हेलमेट जो है ये पहनना पड़ेगा। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने पगड़ी जो है, टर्बन जो है वो पहना हुआ है और मुझे एक्सेप्शन है, ठीक है, मुझे एग्जम्पशन है कि हम जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं हम टर्बन पहनते हैं और ये बहुत ही
रेस्पेक्टेबल बात है, ठीक है। तो हम जो है हेलमेट नहीं पहनते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें, स्टेट की तरफ से भी हमें छूट है कि हम हेलमेट जो है वो ना पहने। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस एक छोटी सी एग्जांपल से क्या लेते हो कि सेकुलर स्टेट क्या होती है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस स्टेट में, वहाँ पे सभी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स की जो है वो रेस्पेक्ट होती है और उनके जो बिलीफ्स हैं उनको देख के ही स्टेट जो है वो चलती है। द थर्ड वे in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through the strategy of intervention। हमने बच्चों दो इससे पहले पढ़े, एक हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना है एक स्टेट को रिलीजन से, अदर रिलीजन से। दूसरा हमने पढ़ा कि नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल मैटर्स में, रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट ने इंटरफेयर नहीं करना है। अब हम थर्ड पॉइंट इसका पढ़ते हैं। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अब देखो, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अब आप बोलोगे कि पहले हमने पढ़ा सर कि नॉन इंटरफेरेंस जो स्टेट है वह इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन आ गई। वो क्या है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे कि स्टेट को लगता है कि यहाँ पे स्टेट की इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है, तो वहाँ पे स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ता है, ताकि किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के लोग की जो है उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई अदर कम्युनिटीज़ जो उसके ऊपर डोमिनेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट। आप एक एग्जांपल ले लो, जो कि पहले एक हिंदू रिलीजन में एक सोशल प्रैक्टिस ही कह लीजिए आप, ठीक है। वो होती थी कि अपर कास्ट हिंदूज जो हैं तो वहाँ पे अनटचेबिलिटी थी लोअर कास्ट हिंदूज़ के साथ में, ठीक है। ये प्रिवेल हमारे इंडिया में पुराने ज़माने में करती थी, ठीक है। क्योंकि लो कास्ट जो हिंदूज़ थे तो उनको टेम्पल्स में जाना वर्जित था, या स्कूल इंस्टीट्यूशन जो होते थे वहाँ पे उनका एडमिशन नहीं होता था, या फिर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था, या जैसे आप कह लीजिए कि पानी पे, कुएं पे वो जाते थे, भरने जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी जो सोशल इवल्स जो थी ये प्रिवेल करती थी हमारे इंडियन सिस्टम में, ठीक है। लेकिन विद टाइम, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। ये डिस्क्रिमिनेशन, इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए कि जो लो कास्ट हिंदूज़ जो हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ऐसे जैसे मैटर्स में स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है और उसकी इंटरवीन जो है वो ज़रूरी भी है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ इंटरवीनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस, ठीक है। इस मौके पे क्या है कि जो स्टेट है वो इंटरवीन करती है इन रिलीजियस मैटर्स इन ऑर्डर टू एंड, ताकि ये जो सोशल प्रैक्टिस है, सोशल जो इवल जो हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है। दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी जो राइट्स हैं, हकूक़ जो हैं लो कास्ट हिंदूज़ के, उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हु आर आल्सो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जो कि वह भी एक पार्ट हैं, सिटीज़न हैं इस कंट्री के, ठीक है। तो हमने बच्चों ये जो तीन हमने यहाँ पे पढ़े, एक हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंसिंग जो है रिलीजन के साथ में, रिलीजन का और स्टेट का जो है देयर शुड बी डिस्टेंस, और नॉन इंटरफेरेंस कुछ मैटर्स में स्टेट का नहीं होना चाहिए, और हमने एक स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन भी पढ़ी, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्टेट को, वहाँ पे स्टेट को इंटरवेन करना पड़ता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये टॉपिक था व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू।